जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, साओ चैन फाइनली अपने साथियों को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है और सभी अलग-अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जो देखकर प्रिंसेस इसका पीछा करने लगती है, पर बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ता है एंड एट लास्ट साओ और जियू लाओ का दोबारा आमना-सामना हो जाता है, जिसमें साओ बदला लेते हुए जियू लाओ का एक हाथ ही काट डालता है। अब आगे, किंग यामा अपना कटा हुआ हाथ फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर साओ पूछता है, किंग यामा क्या ये फिक्स हो पाएगा? पर उसका हाथ दोबारा फिक्स नहीं हो पा रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर साओ बोलता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, जिसके वजह से ये सब हुआ है, उसको इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। पर तभी छोटू का ध्यान बार-बार अपने पॉट की तरफ जा रहा था, फिर वो किंग यामा के पास चला जाता है, जो देखकर सेकंड वाला गुस्साने लगता है, पर छोटू उस पर ध्यान नहीं देता और अपने पॉट से एक बूंद लिक्विड किंग यामा के हाथ में गिरा देता है, जो देखकर साव पूछता है, छोटू तुम ये क्या कर रहे हो? पर तभी मैजिक होता है और किंग यामा का हाथ दोबारा से जनरेट होने लग जाता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर छोटू बताता है, ये ट्रेंट ट्राइब का लाइफ नेक्टर लिक्विड है। किंग यामा को बिल्कुल ठीक देखकर सेकंड वाला छोटू से वो पॉट मांगने लगता है, पर वो पॉट नहीं देता, तो इससे इन दोनों में छीना-झपटी शुरू हो जाता है और उसके हाथ से वो पॉट गिर जाता है, जिससे लिक्विड बाहर गिरने लगता है और उसके ऑरा से चारों तरफ हर एक चीज़ हरा-भरा होने लगता है, मानो सब कुछ जिंदा हो रहा हो। फिर साव बोलता है, इसका ऑरा से तो मेरा पूरा बॉडी नरिश हो रहा है। फिर साव पूछता है, छोटू तुम्हें ये लिक्विड कैसे मिला? तो छोटू बोलता है, हम बहुत पहले इसे ट्रेंट ट्राइब से चुराए थे। तो साव बोलता है, तुम यहाँ बहुत लंबे समय से हो, तो इसलिए तुम इस जगह से काफ़ी फ़ैमिलियर हो गए। तो क्या तुमने इस ड्रैगन आइलैंड पर किसी लंबे बाल वाली लड़की को देखा है क्या? ये सुनकर तीनों साव से थोड़ा दूर भाग जाते हैं और पता नहीं क्या खुसुर-फुसुर करने लगता है। फिर छोटू लड़की की तरह हरकतें करते हुए नौटंकी करने लगता है, जिससे साव बोलता है, हाँ हाँ सही समझे, उड़ने वाली लड़की, ये वही है। इधर प्रिंसेस जियूलाओ से दूर जा रही थी, जो देखकर जियूलाओ बोलता है, प्रिंसेस मेरी बात सुनिए, हम ऐसा कुछ नहीं किए, मेरा प्लीज यकीन कीजिए। पर प्रिंसेस नहीं रुकती और बोलती है, जियूलाओ हम दोनों का रास्ता एक नहीं है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, और वहां से निकल जाती है। ये देखकर जिऊ लाओ को बहुत गुस्सा आने लगता है और अपना स्वॉर्ड जिऊ यान पर टान देता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पर जिऊ यान थोड़ा सा भी नहीं डरता और बोलता है, यंग मास्टर आप फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते। जिऊ क्लैन के मेंबर्स आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप इस ड्रैगन आइलैंड को सीज कीजिएगा, ताकि जिऊ क्लैन को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। तो जिऊ लाओ अपना स्वॉर्ड हटाते हुए बोलता है, हम ड्रैगन आइलैंड को ज़रूर सीज़ करेंगे, पर उससे पहले मुझे उस साओ चैन का सर चाहिए, तभी जाकर मेरे दिल को ठंडक मिलेगा। इधर प्रिंसेस को हवा में ही चक्कर आने लगता है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर हेवनली हॉर्स बहुत परेशान हो जाता है और उसे एक जंगल में ले आता है, जिसे देखकर प्रिंसेस किसी तरह खड़ी होती है और पूछती है, ये कौन सा जगह है? पर हॉर्स तो कोई जवाब नहीं देता और मज़े से पानी पीने लगता है। तभी प्रिंसेस को एक बड़ा-सा पेड़ दिखता है, जो एक्चुअली में ट्रेंट वैली का एंसेस्टर है। सही समझे गाइज़, ये वही प्लेस है जिसके बारे में छोटू बात कर रहा था। इसलिए यहाँ चारों तरफ इतना हरियाली है। पर तभी कुछ लत्ते प्रिंसेस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर प्रिंसेस खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर वो लत उसे ओवरपावर कर जाते हैं, जो देखकर हॉर्स तुरंत उसे बचाने पहुँच जाता है। ये देखकर एंसेस्ट्रल ट्री बोलते हैं, यूनिकॉर्न सेक्रेड बीस्ट क्लैन ट्रेंट वैली के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन में रहे हैं, फिर भी हम लोग आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ। तो हॉर्स अपना प्रिंसेस के साथ रिलेशन दिखाता है, जिसे देखकर ट्री बोलता है, तो तुमने इसे अपना मास्टर चूज कर लिया है। फिर प्रिंसेस से बोलता है, ठीक है फिर तुम यहाँ रह सकती हो, बट तुम्हें ट्रेंट ट्राइब की एक मदद करनी पड़ेगी। तो प्रिंसेस पूछती है, मुझे क्या करना है? तभी ट्री उस नेक्टर लिक्विड को उसके हाथ में गिरा देता है, जिससे प्रिंसेस कंप्लीटली हील हो जाती है। पर अभी बताया नहीं जाता कि इनके बीच क्या डील हुआ। इधर साव एक जगह आ जाता है और बोलता है, ये वही जगह होना चाहिए जिसके बारे में छोटू बता रहा था। फिर एक झरना को दिखाया जाता है, जो अंदर से बहुत गहरा था, जिसके अंदर एक लड़की तैरती हुई दिखती है, जो कुछ मछलियों के साथ खेल रही थी और तेजी से पानी के तरफ बाहर जंप करती है,
जिसे देखकर साव उसे गॉडेस समझता है और पूछता है, क्या आप गॉडेस लैन लुओ हो? मेरा नाम साओ चैन है। हम जियूझो टाउन से हैं। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जियूझो टाउन? क्या तुम मॉर्टल वर्ल्ड से हो? तो साओ बोलता है, हाँ, हम यहाँ गलती से आ गए और काफी मुश्किलों से आपको ढूंढे हैं। आई होप कि आप मेरी हेवनली गेट ओपन करने में हेल्प करेंगी ताकि हम घर जा सके। तो वो लड़की बोलती है, हम हेवनली गेट को तो ओपन नहीं कर सकते, पर तुम में मुझे काफी इंटरेस्ट है। फिर पता चलता है इस लड़की का नाम यान किंगचैंग है, जो मॉर्टल शेडिंग रेल्म की 4th लेवल पर है और ये अनडाइंग सेक्ट की सेंटेंस है। फिर जैसे ही पलटती है तो साओ उसे देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, आप तो गॉडेस लैनलुओ नहीं हो। पर तभी यान किंगचैंग अचानक से उस पर अटैक कर देती है, जिसे साओ डॉज कर लेता है। फिर बोलती है, मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में एसेंड होने का अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलता है और तुम इसे यूं ही गंवाना चाहते हो। टेंशन मत लो, मेरा नाम येन किनचेंग है, अनडाइंग सेक्ट की सक्सेसर। मेरे एंसेस्टर एक एविल इमॉर्टल किंग है, वो भी एक रिमार्केबल पर्सन है जो मॉर्टल वर्ल्ड से यहाँ आए हैं। ये सब सुनकर साव परेशान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की उसी सेट से है जिसका 2 डिसेंडेंट का गेम कर दिया था साव सेकंड एपिसोड में। इस तरह साव का रिएक्शन देखकर वो सोचने लगती है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट किया। पर तभी आसमान में बहुत जोर का बिजली चमकने लगता है, जिसे देखकर सोचती है, लगता है कुछ हो रहा है। फिर साव से बोलती है, ये जगह बहुत डेंजरस है, अपना ख्याल रखना। फिर वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही साव सोचता है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। फिर जब वहां जाकर देखता है तो पाता है आसमान से आग का गोला गिर रहा है और एक मॉन्क जो उससे बचते हुए पानी के ऊपर बहुत स्पीड से भाग रहा है, जिसे देखकर साव शॉक होता हुआ सोचता है, ये तो धर्मा लाइट बॉडी टेक्निक है जो कई साल पहले ही खो गया था। ये तो काफी सरप्राइजिंग है कि ये इस इमॉर्टल वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्ट करता है। इधर ये मॉन्क उस सी टाइड को बीच से काटता हुआ पार चला जाता है। फिर बताया जाता है इसका नाम येजेन है, ब्रह्मा किंगडम से, जो ट्रांसेंडेंस रेल्म के 4th लेवल पर है, जो ठीक साव चैन के पास ही आकर रुकता है और पूछता है, क्या तुमने किसी और मॉन्क को देखा है? दरअसल हम अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढ रहे हैं। तो साव बोलता है, मेरा नाम साव चैन है और हम किसी मॉन्क को नहीं देखे यहाँ। तभी इन लोगों के ऊपर एक आग का गोला गिरने वाला था, जिससे बचते हुए साव बोलता है, ब्रदर संभल कर। पर इसके चेहरे पे तो डर का एक सिकंज भी नहीं था। उल्टा अपने कैप में 2 फिश को पकड़ लेता है, जो उस धमाका की वजह से ग्रिल्ड हो चुकी थी, और बोलता है, ये कितना टेस्टी होगा, पर लगता है मेरे नसीब में इसका मजा लेना ही नहीं है, और उन्हें फेंक देता है। ये देखकर साव सोचता है, ये तो सच में एक मॉन्क है। फिर दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जिसका नजारा बहुत खूबसूरत था। तभी वहां 2 लड़की आपस में लड़ती हुई दिखती है, जिसे देखकर मॉन्क बोलता है, हम कभी नहीं सोचे थे कि 2 एक्चुअल डेमी गॉड्स को लड़ते हुए देखेंगे कभी। ये सुनकर साव शॉक हो जाता है और पूछता है, ब्रदर डेमी गॉड क्या होता है? तो वो बताता है, जो हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल करे उसे डेमी गॉड्स कहते हैं, और साथ ही उनके पास कई तरह के डिवाइन पावर्स भी होते हैं। इधर दोनों फीमेल डेमी गॉड्स लगातार आपस में लड़े जा रही थी, पर तभी उनमें से एक भागने लगती है, जिसे देखकर दूसरी वाली बोलती है, पूरे 100 साल बाद हम दोनों मिले हैं और तुम अभी ही भागना चाहती हो। फिर बताया जाता है कि ये एक फॉलन एंजल है जो इमॉर्टल रेल्म के 9th लेवल पर है। फिर ये उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो डॉज कर लेती है। फिर बताया जाता है कि ये एक लाइट होली ड्रैगन है जो इमॉर्टल रेल्म के 9th लेवल पर है। फिर बोलती है, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो एक दिन जब ड्रैगन क्लैन रिवाइव हो जाएगा, तब हम फॉर श्योर पूरे के पूरे फॉलन एंजल क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर एक अटैक लॉन्च कर देती है, जिसे रोकते हुए एंजल बोलती है, हेवन तुम्हारे ड्रैगन क्लैन को हमेशा सप्रेस ही रखना चाहता है, इसलिए ओबीडियंटली इसका पालन करो। और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे हिट कर देती है, जिससे वो हर्ट हो जाती है। इधर साव ये सब देखकर बोलता है, तो ड्रैगन क्लैन सप्रेस्ड है? तो मॉन्क बोलता है, सही समझे। एंशियंट टाइम में एक दिन अचानक हेवन के द्वारा ड्रैगन क्लैन को सप्रेस और सील कर दिया गया, जिस वजह से सभी ड्रैगन्स अपने पावर्स को खो दिए
और एक बीस्ट बन गए। फिर हर 100 साल में एक बार ये ड्रैगन आइलैंड ओपन होता है, जिसमें कई फैक्शंस अपने-अपने डिसेंडेंट्स भेजते हैं ताकि यहाँ आकर कोई खास बीस्ट या ट्रेजर्स को ढूंढ सके। और जो बीस्ट्स यहाँ से भाग गए, वो भी अपने एंसेस्ट्रल आइलैंड में आ जाते हैं ताकि इस हेवनली सील को तोड़ सके। इधर ये दोनों लड़कियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रही थी। तभी लाइट ड्रैगन गर्ल बोलती है, हमारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन इस दुनिया में अपीयर हो चुके हैं। हमारा ड्रैगन क्लैन जरूर से अपनी ग्लोरी को हासिल कर लेगा, और तब जो भी हमारे अगेंस्ट है उन्हें श्योरली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और फिर सी के अंदर जंप कर जाती है। फिर जब फॉलन एंजल देखती है तो पाती है कि वो लड़की एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुकी है, जो आसमान में जाकर इस पर फायर बॉल से अटैक कर देती है। जिसे देखकर साओ चैन बोलता है, जुलोंग, हम जब से यहाँ आए हैं तब से एक बार भी जुलोंग को नहीं देखे। गाइस, जुलोंग मतलब यहाँ बताया नहीं गया है, शायद से एक प्योर ड्रैगन को बोला जा रहा है। फिर मॉन्क हंसते हुए बोलता है, ये लोग बहुत खास होते हैं, इतनी आसानी से देखने नहीं मिलते। और जो भी इस आइलैंड में आया है, अगर उसे ड्रैगन किंग मिल गया तो वो बहुत नसीब वाला होगा। तो साओ पूछता है, ड्रैगन किंग? तो मॉन्क बताता है, जब भी एंसेस्ट्रल ड्रैगन पैदा होता है तो उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन किंग भी पैदा होते हैं, जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही एक ना इग्नोर करने वाला एनिमी भी। यहाँ तक कि लेजेंड्स कहते हैं कि एक ड्रैगन किंग यंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को रिप्लेस तक कर सकता है ताकि वो सुप्रीम ड्रैगन बन जाए। तभी लाइट ड्रैगन अपने फायर ब्रीथ से अटैक कर देती है, जिसे फॉलन एंजल रोकते हुए अपने विंग्स से कई ब्लेड्स क्रिएट कर लेती है और लाइट ड्रैगन पर थ्रो कर देती है, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है। फिर फॉलन एंजल बोलती है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन 10,000 साल पहले ही मर चुका है, इसलिए तुम्हारे ड्रैगन क्लैन को बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। और एक स्लैश अटैक करती है, जो ड्रैगन को बहुत बुरी तरीके से हिट करता है, जिससे उसके बॉडी से एक बूंद ब्लड निकलकर पानी के अंदर गिर जाता है, जिससे एक फॉर्मेशन सा क्रिएट होने लग जाता है। फिर फॉलन एंजल बोलती है, लगता है रॉयल ड्रैगन क्लैन कुछ खास नहीं होते। तभी बहुत तेज रोशनी होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बोलती है, ओह नो, लगता है ड्रैगन सील दोबारा से एक्टिवेट हो रहा है। फिर वहां से भागने लगती है। इधर मॉन्क भी ये देखकर शॉक होते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सील तो वक्त से काफी पहले ही एक्टिवेट हो गया। इधर फॉलन एंजल लगातार उन अटैक से बचने की कोशिश करती है, पर एट लास्ट वो अटैक आकर उसे लग ही जाता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर मॉन्क बोलता है, साओचन, इस आइलैंड का सील वक्त से पहले ही खुल चुका है, इसलिए मुझे डर है कि शायद यहाँ अब केओस आ सकता है। मुझे यहाँ से अब जाना होगा ताकि यहाँ रहने वालों की हेल्प से अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढ सके। तो साओ पूछता है, यहाँ कोई रहता भी है? तो मॉन्क हंसते हुए बताता है, हाँ बिल्कुल रहता है। ये लोग भी कल्टीवेटर्स ही हैं, लॉन्गिविटी कॉन्टिनेंट से, जो इस आइलैंड में छूट गए थे। अगर तुम्हें किसी को ढूंढना है तो ये लोग बेस्ट ऑप्शन है इस काम के लिए। फिर वहां से चला जाता है। तो साओ सोचता है, ड्रैगन सील, हाँ, तो क्या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं? पर पहले मुझे गॉडेस लेनलाओ को ढूंढना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। इधर यान किंग चैंग अपने साथी से बोलती है, ये सील वक्त से पहले ही एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर बहुत से फोर्सेस हैं। हमें अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस सिचुएशन से डील किया जा सके। और इस साओ चैन पर नजर रखना, इसका बैकग्राउंड कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, जिससे वो आदमी एग्री हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन गाइस? मिलते हैं कल। बाय बाय।